साइड है शॉपिंग। तुमने अपनी अम्मा को शॉपिंग भी तंग किया होगा? बहुत ज़्यादा। एक पॉइंट आया था कि मेरी अम्मी ने मुझे ले जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कहीं जाती थी, मैं उनको कहती थी कि अब अगर मुझे लेके आए कुछ भी ले दो, एक पेंसिल ले दो, बाथरूम की चप्पल ले दो, लेकिन ले दो। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मुझे चीज़ नहीं मिलेगी, खाली हाथ नहीं मैं जा सकती। हाँ। और मैं लिटरली, और अब जब मैं दूसरों के बच्चों को देखती हूँ ना रोते हुए बाजार में, तो मैं कहती हूँ यार आई शिट, मैं यही बच्ची थी मैं भी, क्योंकि मैं रोने लग जाती थी। और फिर अम्मी घर आके अब्बू को बताती थी कि आपकी बेटी ने मुझे बहुत तंग किया है। हाँ। वहाँ जिद करी कि और कुछ नहीं लेके देना, मुझे बाथरूम की चप्पल ले दो, लेके दो। कुछ तो जाएगा मेरे साथ आज घर। फिर मुझे याद है उसके बाद अम्मी ने मुझे ले जाना बंद कर दिया था। अम्मी ने कहा ये बच्ची नहीं जा सकती है बाजार, सोशल एम्बैरेसमेंट है आपकी बेटी। हाँ, ये नहीं जाएगी। हाँ। और मैं वाकई में काफ़ी बहुत टाइम तक, जब तक मैं लिटरली कॉलेज में नहीं पहुंच गई थी, तब तक मेरी अम्मी मुझे नहीं लेके गई। अच्छा, अब ये देखिए, ये वाली जो सिचुएशन है ये सारी माँ ने बेयर की होगी अपने बच्चों के साथ। उनके जिद का ये मतलब लेवल आप चेक करें। अगर हम आपको मिसालें दें कि घुटने रगड़ के जमीन पे लेट जाते हैं बच्चे, ये आम प्रैक्टिस होती थी, ये वो वाली बच्ची। हाँ, घुटने रगड़ के जमीन पे, कपड़े जूतों के लिए नहीं, कैंडी इसका शौक आज तक है। तो ये क्या बच्चों की साइकी है? क्या उनको नहीं फील होता कि एम्बैरेसमेंट हो रही है पेरेंट को? वो रो रहे हैं तो लोग उन्हें देख रहे हैं। नहीं, उनको फील नहीं होता। एक चीज़ और पेरेंट्स कहते हैं कि देखो अभी ये रो रहा है ना बच्चा, तो इतना ड्रामेबाज, इतना ड्रामे करता है, 2 मिनट में हंसना शुरू कर देगा। ऐसी बातें भी पेरेंट्स कर रहे होते हैं। नेगेटिवली लेबल करना वैसे इसको कहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन होता इसलिए है कि जो छोटे बच्चे का नर्वस सिस्टम है ना, वो उसका जो इमोशनल स्टेट में रहने का टाइम स्पैन है बहुत छोटा है। बहुत जल्दी उसकी इमोशनल स्टेट जो है ना चेंज होती है। तो बड़े उसको कहते हैं कि ड्रामा करता है, अभी तो ये कर रहा था, अभी तो वो कर रहा था। अब शॉपिंग की बात पे आते हैं कि ये कह रही कि मैं लेट जाती थी और सब चीज़ें जो भी करती थी। अगेन प्रायोरिटी वाली बात है कि यहाँ आए हैं तो मुझे प्रायोरिटी दें। मैं ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे प्रायोरिटी, मुझे पता चले कि मेरी क्या अहमियत है, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो पेरेंटिंग में मैं हमेशा लोगों को ही मशवरा देती हूँ कि बच्चे अगर ऐसा करें, शोर करें, अक्सर बाज़ार में जाके बहुत ज़्यादा वो शोर करते हैं, कुछ लेकर ही दें, तो वहाँ आइडियली जो करना चाहिए और जो फ़ायदेमंद भी है, बच्चे को उठाएं। क्योंकि बच्चा देखें कितनी भी जिद कर ले, कुछ भी कर ले, इवेंचुअली बच्चा हेल्पलेस होता है। बड़े की अथॉरिटी बड़े की ही होती है और आपने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। वहाँ से अपने काम छोड़ दें, बच्चे को उठाएं और घर लेकर वापस आ जाएं और आकर उसके साथ बात करें कि हम इसलिए वापस आए कि तुमने वहाँ पर रोई थी, तुमने एक सीन क्रिएट किया था और डिस्टर्बेंस हुई थी, हम इसलिए वापस आए। उसको मारें नहीं, उसके साथ लड़ाई ना करें, उसको एक नेगेटिव बच्चा लेबल ना करें, या ये नहीं कहें कि तुम तो हमेशा फसाद करते हो, ऐसी बातें ना करें। उसको ये बताएं कि ये इसलिए हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी कभी होगा तो ऐसे ही होगा। 1 बार 2 बार 3 बार आप यकीन करें बच्चा नहीं करें, क्योंकि ये उसकी तरबियत का हिस्सा बन जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है एज पेरेंट, आप उसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं। एनर्जी तो आपकी जा रही है ना। जैसे इन्होंने बताया हिरा ने कि इनकी मदर आके घर पे फादर को कहती थी, देखें आपकी बेटी ने ये किया वो, कि एनर्जी तो उनकी गई, तो वो एनर्जी अप्रोप्रिएट तरीके से क्यों ना इस्तेमाल की जाए। लेकिन ये तरबियत माओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम बातें कौन बताएगा? बेचारियों को उनको कौन बताएगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है? वो तो अपनी मदद आपके तहत उनको जो भी उनको आ रहा है उनके दिल में। अरे उस सिचुएशन में एक और चीज सोचने की है, जैसे नॉट ओनली, बार मैं हीरा को पॉइंट नहीं करना चाह रही हूँ, नहीं सॉरी, अच्छा इस तरह से होता है, ठीक है, कि वो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शिफ्ट होती है। मदर्स अक्सर कहती हैं देखें आपके बेटे ने ये किया, आपकी बेटी ने ये किया, अच्छा ये सब चीज़ें बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा होता है कि मेरे किसी एक्शन ने मुझे, मतलब यहाँ वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ डाल रहा है, वहाँ वाला यहाँ डाल रहा है। बच्चे की अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो इसलिए जो भी पेरेंट उसके साथ डील कर रहा है, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें और माइंडफुली बच्चे को मारने के बगैर, गालियाँ देने के बगैर, कुछ भी बुरा भला लान तान करने के बगैर उसके साथ कॉन्वर्सेशन करें, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़े के साथ करते हैं कि देखो तुमने ये किया था इसलिए हम आ गए, क्योंकि ये मैनर्स नहीं है बाजार में जाने के, इस तरह नहीं होता है, वी डोंट डू दिस वे। ये कल्चर बताएं अपने बच्चों को और इसका असर होता है। बिल्कुल, बिकॉज दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन वी मेक देम आउट टू बी। हम जिस तरह से बच्चों के साथ बात करते हैं या डील करते हैं, वी थिंक दैट दे आर स्टूपिड या पता नहीं क्या, यू नो, हालांकि दे आर वेरी वाइज।
and if you speak to them in a respectful, mature way, they will develop the ability even more to respond in a mature way. ओके हाँ, तो ये देखें बहुत सारी टिप्स आपको बातों में किस्से सुनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी टिप्स भी, पेरेंटिंग टिप्स भी बेसिकली आप आज के शो से हमारी पिक कर सकते हैं. Next.